हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल subjectbook.com। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ल्ड मैप सीरीज। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन स्टूडेंट के लिए जिनको बिल्कुल इसमें से कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, एकदम बिगिनर लेवल है, एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। कैलेंडर लेकर आ जाते हैं वर्ल्ड मैप का बाज़ार से और इसी तरह रखा रह जाता है घर में, एकदम बोरिंग लगता है। तो उन स्टूडेंट को आप ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करना। इस वीडियो के बाद उनको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वर्ल्ड मैप में। ठीक है, कहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कहाँ से कौन सा ओशन कहाँ पर है, एकदम बिल्कुल यहाँ बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिनेंट टोटल कितना होता है पूरा वर्ल्ड में। जैसे ये आपको पता होगा कि हम लोग एशिया में है ना। एशिया क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसी तरह टोटल कॉन्टिनेंट कितना है? 7 कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया और यहाँ पर ये 5 हुआ, यहाँ पर ये 6 हुआ गया और यहाँ पर एक अंटार्कटिका नीचे में है। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया नहीं है, इसको आगे का स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है, अंटार्कटिका में वैसे कोई रहता नहीं है। ठीक है, तो ये 7 चीज़ हुआ, 7 यहाँ पर कॉन्टिनेंट हो गया। तो हम लोग कौन सा कॉन्टिनेंट में रहते हैं? हम लोग ये कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जो कि सबसे बड़ा वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट है, जो है एशिया इसका नाम। ठीक है, तो हम आगे अब बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये कॉन्टिनेंट कैसे बना। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट आखिर कैसे बना, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल्स में देखेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, किसका नाम क्या है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, सबसे पहले वहाँ पर भी हम दिखाए थे ना, कोई यहाँ था, कोई यहाँ था, कोई यहाँ पर था, कोई यहाँ था, कोई यहाँ था, कोई यहाँ पर था, ऐसे था। और अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? अभी ये सारा एक में है ना, ऐसे करके है ना, ये सारा एक में है। तो इसका नाम क्या था? पेंजिया था। ठीक है, सबसे पहले एकदम जो कॉन्टिनेंट था एकदम गोल इस तरह था, सब सारा हुआ एक दूसरे से क्या हुआ था? टच किया हुआ था, सटा हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये गैप दिखने लग रहा है यहाँ पर, है ना। सब में बहुत सालों पहले ऐसा चीज़ होने लगा जिसके चलते ये गैप दिखने लगा, है ना। गैप होते होते फिर ये बढ़ गया, बढ़ने के बाद फिर ये क्या हो गया? ये पेंजिया था। पेंजिया के बाद ये क्या बदल गया? यहाँ पर देखिए, ये 2 भागों में टूट गया। फर्स्ट भाग ये वाला है, इसको लॉरेशिया बोलते हैं, और सेकंड ये क्या हो गया? गोंडवाना लैंड। 2 भाग में टूट गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, 2 भाग में टूट गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये अलग अलग पार्ट हो रहा है ना, ये सब अलग अलग पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर क्या हुआ? भूकंप वगैरह आया, पूरा जो लैंडस्लाइड होता है ना, एक दूसरे में टकराने लगा, तो जिसके चलते फिर वो आगे पूरा अलग अलग हो गया, चारों तरफ बिखर गया। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो फिर वो ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आखिर लैंड जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट कैसे कैसे बना। ठीक है, यहाँ पर आप अब हम नाम सबका बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ये डायरेक्शन, आप देखो ये डायरेक्शन है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर होता है। ठीक है, यहाँ पर साउथ होता है, इसको हम बोलते हैं, एक बार पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ नॉर्थ है, इसको हिंदी में उत्तर बोलते हैं, यहाँ साउथ है, इसको दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ, यहाँ पर ईस्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं पूर्व, और यहाँ पर वेस्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, यहाँ पर एकदम ये डायरेक्शन आप हमेशा ध्यान में रखोगे, जब भी लिखोगे तो ऐसे प्लस बनाना, आगे नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम एक लाइन यहाँ पर बनाएं ऐसे करके, तो यहाँ पर नॉर्थ ये हो गया, यहाँ पर साउथ हो गया, तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर यहाँ पर ये क्या है? ये वाला पोर्शन जो है इतना, यहाँ पर यूराल माउंटेन है ना, यूराल पर्वत हिंदी में बोलते हैं, यूराल माउंटेन, वो इधर अलग करता है इसको एशिया को, और इधर करता है यूरोप को। ठीक है, तो ये यूरोप वाला पोर्शन है और ये एशिया है। ठीक है, यहाँ पर एशिया लिख देते हैं, यहाँ पर यूरोप लिख देते हैं। ये वाला पोर्शन जो है साउथ अफ्रीका है,
यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है, ये अंटार्कटिका है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है ना। एक बार और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है एशिया, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये है यूरोप, ठीक है। और यहाँ पर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई रहता नहीं है। अब हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पर ओशन के बारे में। यहाँ पर इतना जो फैला हुआ है, ऐसे करके फैला हुआ है, पैसिफिक ओशन इसे कहते हैं। यहाँ पर ये जो है इसको अटलांटिक ओशन कहते हैं। पैसिफिक ओशन को यू शेप ओशन कहते हैं ना, ऐसे यू करके बनाया हुआ है। अटलांटिक को एस शेप बोलते हैं। ये ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा व्यापार अटलांटिक से होता है। यहाँ पर आर्कटिक है, यहाँ पर है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है वो केवल एक ओशन है जो इंडिया के नाम पर, किसी देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आने से पहले हम आपको कुछ दिखाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि मैप में ऐसा करके बनाया हुआ रहता है, पृथ्वी में ऐसा बनाया रहता है ना। तो इसको ना 3 लाइन से डिवाइड किया जाता है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। जो बीच वाला लाइन होता है ना वो इक्वेटर होता है, ठीक है। इक्वेटर जिसको पोल बोलते हैं ना, पोल यहाँ पर होता है। इक्वेटर जो होता है इसको हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेटर है ना, इससे कोई चीज़ का इनिशियल पॉइंट नापा जाता है, ठीक है। अभी इसके बारे में उतना डिटेल्स में नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि इक्वेटर ये है बीच वाला पोर्शन। ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि इंडिया से भी पास करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला इंडिया वाला है ना, इंडिया का मैप। और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको मकर रेखा, और ये भूमध्य रेखा, ठीक है, या विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ तक समझ में आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ आप देख सकते हो ये 3 लाइन पास कर रहा है ना, 1, 2 और 3। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका से तीनों लाइन में कौन सा पास कर रहा है। तो यहाँ ये वाला आप देख सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है ना, इसको हिंदी में कर्क रेखा पास कर रहा है। और एक ऐसा कॉन्टिनेंट केवल एक है जो अफ्रीका, जिससे तीनों लाइन पास करता है, ठीक है। ये 1, 2 और 3, ये तीनों पास कर रहा है ना। उसी तरह फिर इंडिया से कौन सा पास कर रहा है, ये 1 पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जैसे हम आपको बताए हैं ना कि ऐसे आप डायरेक्शन बना सकते हो। तो इंडिया कहाँ पर लाई करता है, तो आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है, ठीक है। नॉर्थ, ये जो लाइन है इसका ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर नॉर्थ हो गया, और ईस्ट ये इसका इधर ईस्ट हो जाएगा, है ना। नॉर्थ इसका इधर और ईस्ट इसका इधर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, इसको साउथ ईस्ट बोलेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया लाई करता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना। यहाँ पर तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर, इसको एक स्फीयर है ना, गोला, कौन सा गोलार्ध में इंडिया है, तो आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट में, है ना। नॉर्थ मतलब उत्तर पूर्व में इंडिया लाई करता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम बोले स्टार्टिंग में, हम ट्रिक भी बताएंगे, जो है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, उसके बाद वाला देश सेकंड पर कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, 5 पर कौन है। तो ऐसे आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है,
आपको पता होगा रामायण में जो मेन कैरेक्टर थे उनका नाम क्या था? रामचंद्र। रामचंद्र नाम था ना, रामचंद्र जी नाम था। देखो ये जो ट्रिक है केवल याद करने के पर्पज से बनाया जा रहा है, कोई रिलीजन से इसका रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र। आप एक ऐप जो होता है ब्राउज़र है ना, इंटरनेट ब्राउज़र है, उसको यूज़ करते होंगे जिसे हम बोलते हैं यूसी ब्राउज़र, है ना। रामचंद्र यूसी ब्राउज़र चला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं, रामचंद्र यूसी ब्राउज़र चला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे क्या है? रसिया है। उसके बाद क्या है? कनाडा है। उसके बाद क्या है? यूएसए है। उसके बाद क्या है? चाइना है। उसके बाद क्या है? ब्राज़ील है। फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पर इंडिया आता है। ये आपको पता है कि इंडिया 7th नंबर पर है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया अच्छा से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको भी कुछ ट्रिक याद हो तो कोई भी ट्रिक आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको डिटेल्स में हम बात करने के लिए बोले थे, है ना। आर्कटिक ओशन सबसे ऊपर में है यहाँ पर, यहाँ पैसिफिक ओशन है, यहाँ सदर्न ओशन है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि हम बताए थे कि पैसिफिक ओशन का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? यू शेप बोलते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पर ऐसे करके ये जा रहा है ना, यहाँ तक पहुँचा है, तो ये यू शेप पैसिफिक ओशन है। यहाँ पर ये अटलांटिक है, एस शेप हो गया, ठीक है। आर्कटिक यहाँ पर है और यहाँ पर सदर्न ओशन है। यहाँ पर अभी हम बताए थे ना कि अंटार्कटिका ये वाला है, अंटार्कटिका महाद्वीप हिंदी में बोलते हैं और इसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अंटार्कटिका यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, केवल बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है। बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर जैसे कोई का स्पेस सेंटर होता है ना, इंडिया का स्पेस सेंटर यहाँ पर है, गंगोत्री उसका नाम है, ठीक है। गंगोत्री जो है वहाँ से जैसे स्पेस वगैरह में रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो यहाँ से भी लॉन्च होता है, ठीक है। गंगोत्री उसका नाम है स्पेस सेंटर का, ठीक है। जैसे इंडिया में है इसरो है, वैसे वहाँ पर भी है, ठीक है। तो और भी यहाँ पर जैसे कि सबसे ऊंचा कहाँ पर है, सबसे ऊंचा चीज़ कहाँ पर है पूरा वर्ल्ड में? सबसे ऊंचा चीज़ यहाँ पर है, क्या है? हिमालय नाम है उसका, है ना। और सबसे नीचा चीज़, जो सबसे ऊंचा चीज़ हिमालय होगा, और सबसे नीचा चीज़ क्या है? यहाँ पर मैरिना ट्रेंच है ना। मैरिना ट्रेंच वो यहाँ पे सबसे गड्ढा वाला चीज़ है, ठीक है। इसका टोटल गड्ढा कितना है? 1122 किलोमीटर, है ना। कितना है? अगर आप ये जो हिमालय को भी उसमें डालोगे तो वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका टोटल है 1122 किलोमीटर नीचे है, और हिमालय कितना है? 8848 किलोमीटर ऊपर है। तो इसको अगर इसके अंदर भी हम डालें तो ये पूरा ढक जाएगा, मतलब अंदर चला जाएगा, है ना, फिर भी स्पेस बचा रह जाएगा। तो अगर आपको ऐसा फैक्ट जो है अच्छा लगा हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।